सो फाइनली इस साल का IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं पूरी जानकारी इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और सबसे पहले जान लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी है 6035 टोटल वैकेंसी बन जाती है। अगर आप स्टेट वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने स्टेट वाइज भी डिस्प्ले कर दी है। अगर आप डिटेल्ड में बैंक बाय बैंक वैकेंसी देखना चाहते हो तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार रेफर कर ले। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कितने हैं, तो ये सारे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको इनमें से किसी एक बैंक में एज ए क्लर्क के तौर पर जॉब करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एक साथ 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एज लिमिट है 20 साल से लेके 28 साल, यानी आपका जो बर्थ डेट है वो 2/7/1994 पे अगर आपका बर्थ हुआ है तो चल जाएगा, या फिर उसके बाद हुआ होना चाहिए, और 1/7/2002 पे हुआ होगा तो चलेगा, या फिर उससे पहले होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पे एक भी दिन का लेवरेज नहीं मिलेगा अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो, यानी अगर आप 1/7/1994 को अप्लाई बॉर्न हुए हो तो भी नहीं चलेगा, और अगर आप 2/7/2002 को बॉर्न हुए हो तो भी नहीं अप्लाई कर सकते। अगर कोई रिलैक्सेशन में आता है तो उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखेगा। जैसे कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उनको 28 की जगह 33 साल तक उनको एप्लीकेशन देने का, आवेदन देने का मौका मिलता है। OBC नॉन क्रिमिनल वाले को 3 साल का मिलता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल का मिलता है, और भी कई सारे हैं, आप रिलैक्सेशन देख सकते हो। बट जिनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है यानी अनरिजर्व कैटेगरी को, तो उनके लिए यही है 20 साल मिनिमम, मैक्सिमम 28 साल। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट होने वाले हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले 21/7/2022 के अनुसार होना चाहिए, तो आपको उससे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये पोजेशन होना चाहिए। यानी यहाँ पे लिखा है ये 2 स्टेटमेंट में कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में हो, यानी आपकी स्ट्रीम कोई भी हो तो चलेगा, बट आप के पास ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जो डिग्री गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी चलेगा, यानी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट UGC अप्रूव्ड है उसमें से किया होगा तो भी चलेगा, बट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 21/7/2022 से पहले। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, द कैंडिडेट मस्ट possess द वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज ग्रेजुएटेड ऑन अ डे he or she is registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। यानी जब आवेदन आप दे रहे होंगे तब आपको परसेंटेज डालने हैं, तो आपका वैलिड रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन दे सकते हो। ठीक है, तो आपका 21 को भी अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर उससे पहले हो जाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे काफी लोगों को ये डाउट होगा कि क्या कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है। जी बिल्कुल भी नहीं, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया कोई नहीं है, बट आपको परसेंटेज इंसर्ट करने हैं जो भी आपके आए हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर लिटरेसी। जी हाँ, क्योंकि ये मैंडेटरी लिखा है कि आपका मैंडेटरी है कंप्यूटर लिटरेसी। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, यानी आपका ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम पे मैंडेटरी है। उसका मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन क्या है, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट either or diploma or degree in computer operation language or should have studied computer information technology as one of the subject in high school, college or institute। यानी अगर आपने अपने हाई स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी कंप्यूटर या IT एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो चल जाएगा काम। अदरवाइज आपके पास डिप्लोमा, डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन पे या फिर लैंग्वेज पे। तो बेसिक सी बात है, अगर आपके पास कुछ नहीं है कंप्यूटर रिलेटेड तो आपको एक बेसिक सा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है, तो ये ज़रूरी है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे वहाँ की स्टेट लैंग्वेज होगी, तो उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, यानी आप उस लैंग्वेज में रीड, राइट और स्पीक कर सकते होने चाहिए। यानी अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे अगेन नोट में लिखा दिया गया है कि ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन
डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/7/2022। तो जो लोग का रिजल्ट 21 के बाद आया होगा, 21 के बाद आने वाला होगा, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इन शॉर्ट फाइनल ईयर वाले, फाइनल एग्जाम में अपीयर्ड वाले, जिनका रिजल्ट फाइनल 21/7/2022 से पहले डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट 21/7/2022 से पहले डिक्लेयर हो जाएगा, ऑनलाइन डिक्लेयर हो जाएगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी रिजल्ट में डेट वही मेंशन रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हैं। आप अच्छे से सुन लीजिएगा कि आपको परसेंटेज क्राइटेरिया कोई नहीं है, बट आपको मिनिमम जो भी परसेंटेज आए हैं वो डालने हैं, इंसर्ट करने हैं, ठीक है। फाइनल ईयर में अपीयर हो, नहीं अप्लाई कर सकते। एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट बाकी है, नहीं अप्लाई कर सकते। रिजल्ट 21/7/2022 से पहले डिक्लेयर हो चुका होगा, ऑनलाइन होगा तो भी चल जाएगा, अप्लाई कर पाओगे। कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स फुलफिल होना चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो आप किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हो, आप अप्लाई आवेदन दे सकते हो। मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में होता है, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 मेन एग्जामिनेशन। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आपका चयन केवल मेन एग्जामिनेशन के स्कोर पे हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल मेन एग्जामिनेशन में जाने का हॉल टिकट है, आपका ये स्कोर कहीं भी इवेल्यूएट नहीं होता। तो केवल और केवल आपके मेन एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस्ड ऑन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ध्यान रहे और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न प्रिलिमिनरी का इस प्रकार से होता है, मेन एग्जामिनेशन इस प्रकार से होता है। प्रिलिमिनरी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक्चुअली 5 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर साथ में है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क और पर्टिकुलर सेक्शन का 20 मिनट, यानी 20 मिनट तक ही आप इंग्लिश कर पाओगे। अगर 20 मिनट के अंदर खत्म हो गया, ज़्यादा टाइम बचा है, तो भी आप नेक्स्ट सेक्शन में उस टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, और अगर कम है तो भी आप नेक्स्ट सेक्शन से बोरो नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट आपको इस 20 मिनट में ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट, ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। कहने के लिए 60 मिनट है, बट वो सेक्शन वाइज 20 मिनट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की, तो जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑब्लिक और में लिखा है, तो इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क और 35 मिनट्स आपको पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 60 मार्क और 45 मिनट्स। यहाँ पे ध्यान रखना 60 मार्क है, मतलब आपके कुछ क्वेश्चन 1 से ज़्यादा मार्क के होंगे, 1.5 मार्क के 2 मार्क के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 45 मिनट्स। ओवरऑल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और टाइम कहने के लिए 160 मिनट है, बट वो सेक्शन वाइज टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट्स ये हैं, एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा -0.25, यानी 1/4 नेगेटिव है आपका। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, यानी आपको इंग्लिश में भी मिनिमम मार्क मेंटेन करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिनिमम मार्क मेंटेन करना है और रीजनिंग में भी मिनिमम मार्क मेंटेन करना है। और मिनिमम मार्क मेंटेन करने के बाद आपको ओवरऑल मार्क्स भी मेंटेन करना है, यानी ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, सेम फॉर प्रीलिम्स सेम फॉर मेंस। बट एक चीज ध्यान रखें कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर फाइनल इवैल्यूएशन में कैलकुलेट नहीं होगा। आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस्ड ऑन आप मेंस में जा सकते हो, यानी मेंस के एग्जाम दे सकते हो। जो प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर नहीं करेगा उनको मेंस देने को नहीं रहेगा, वो रेट से बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रहे 100 में से जितने मैक्सिमम ला सके उतने मैक्सिमम लाने चाहिए, और मेंस में भी जितने मैक्सिमम हो सके उतने मैक्सिमम करने जाए, क्योंकि मेंस के बेस्ड ऑन ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आशा करता हूं कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। यहाँ पे स्टार जो लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि ये सेक्शन आपको ये स्टार वाली लैंग्वेज में मिलेगा, मतलब इंग्लिश हिंदी में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको स्टेट लैंग्वेज में भी मिलेगा। यानी जैसे कि यहाँ पे आसाम की स्टेट लैंग्वेज इन्होंने आसामीज लिखी है, तो आपको पेपर आसामीज में भी देखने को मिलेगा। तो उस प्रकार से यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज मेंशन है, तो आपको पेपर अपनी स्टेट लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको अपनी स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फीस मिनिमम यानी 175 रुपीज फॉर SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है, और बाकी सारे कैंडिडेट के लिए 850 रुपये है, ऑल अदर्स, और ये GST के इंक्लूजन में है, यानी आपके 850 ही लगेंगे।
नेक्स्ट टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगा और 21 जुलाई 2022 तक आप आवेदन दे सकते हो, यानी ये लास्ट डेट है। आपको आवेदन इससे पहले दे देना है या इस डेट पे भी दे पाओगे, बट काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग गलती करते हैं, पहली बार भर रहे होते हैं, तो इनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि वो लोग मिडल में कहीं भी कोई भी डेट पे दे दे या फिर इनिशियली स्टार्टिंग से ही दे दे आवेदन, क्योंकि लास्ट डेट पे मोमेंट पे आप आवेदन करने जाओगे, कोई गलती रह जाएगी, फिर दूसरे दिन वो मॉडिफाइड या फिर रीफिल एप्लीकेशन नहीं होगा। काफ़ी लोग मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर मेरा सिग्नेचर की जगह कुछ और अपलोड हो गया, कुछ और अपलोड हो गया, अब करेक्ट हो सकता है, कोई करेक्शन बाद में नहीं हो पाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि 20 से पहले ही भर दो, चेक कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसको अपडेट करो या फिर रिफिल कर दो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको सितंबर 2022 में होगी और मेन एग्जामिनेशन अक्टूबर 2022 में होगी और प्रोविजनल अलॉटमेंट हर बार की तरह 1 अप्रैल 2023 को ही मिलेगा, ठीक है। और इन केस ऑफ पॉसिबल द सेफ पीईटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट ये ट्रेनिंग ये होती है कि जो कम्युनिटी में आते हैं उनको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलती है। 10 से 15 दिन उनको पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ओवरव्यू दिया जाता है। तो जो एलिजिबल है उनके लिए ये है और ये यही है कि अगर होगी तो कंडक्ट करवाई जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट एग्जाम होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ध्यान रहे, ये आपको सबको पता होने चाहिए। फोटो का डायमेंशन 4.5 से लेके 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। साइज की बात करें तो 20 से 50 KB होनी चाहिए। और एक चीज समझ लो, फोटो दिखना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, A4 पेज में इतना सा फोटो रख के स्कैन करते हैं और पूरा पेपर अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, विजिबल ही नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फोटो क्लियर ऐसा ही होना चाहिए, A4 पेज में नहीं होना चाहिए, यही फोटो होना चाहिए और आपको यही अपलोड करना है, सिंपल। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का डायमेंशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। साइज लिमिट 10 से 20 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर आप ही को करनी है ब्लैक इंक पेन से, या फिर आप जब स्कैन करो तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, सिंपल सी बात है। व्हाइट पेपर पे करनी है सिग्नेचर और कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रहे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं कि राइट थंब इंप्रेशन अपलोड कर देते हैं। जी ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन ही यहाँ पे जाना चाहिए। साइज यहाँ पे मेंशन है और इमेज की साइज ये होनी चाहिए। इमेज की फॉर्मेट JPG होनी चाहिए और ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी वाइट पेपर पे होना चाहिए विथ ब्लैक और ब्लू इंक। तो ब्लू इंक से करोगे तो भी चल जाएगा, ब्लैक इंक से करोगे तो भी चल जाएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको ही लिखना है, जैसा यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट आपको डिस्प्ले पे आ जाएगा। मैंने शायद यहाँ पेस्ट करना भूल गया था, बट आपको एडिटिंग के समय दौरान मैं दिखा दूंगा कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसा होता है। तो आपको ये खुद से ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैक इंक पेन से लिखना है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्लियरली आपको ही लिखना है, किसी और से मत लिखवाना। उसकी डायमेंशन ये रहेगा और साइज ये रहेगी 50 से 100 KB। ध्यान रहे, साइज ये बाउंड में होगी तभी वो अपलोड होगा। और सिग्नेचर, फोटो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कुछ भी ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर ब्लर है तो अपलोड मत करना, क्लियर किसी और से करवा के, जिनको आता हो उनसे करवा के अच्छे से, जो विजिबल हो वहीं अपलोड करना, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होगी तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले और वो लोग भी आवेदन दे दे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पेज की आईडी है IBPS_गुरुजी। ऑल द वेरी बेस्ट। और अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।